मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सबसे बड़े चैलेंजर्स की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़े। अक्सर हर एक विद्यार्थी को, हर एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले व्यक्ति को करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होती है कि कितना पढ़े, क्योंकि आज करंट अफेयर्स क्या है। जैसे किसी चैनल पे जाएंगे आप, 10 से 15 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर्स के मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। 10 से अगर 15 क्वेश्चन मिलते हैं हमें, तो इन क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक महीने में अगर हम लगाएंगे लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 300, और 300 गुणा 12 यानी कि 3600 क्वेश्चन, और 3600 क्वेश्चन के बाद उससे संबंधित स्टैटिक। तो इन क्वेश्चनों का आंकड़ा लगभग 5-6 हजार के आसपास पहुंच जाता है, जो बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर 3600 या 6000 क्वेश्चन तैयार करने के बाद भी अगर हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन नहीं फंसते हैं तो फिर बेकार है। क्योंकि 6000 क्वेश्चन हम पढ़ तो लेते हैं मगर उन्हें याद नहीं रख पाते। क्योंकि या तो अगर आप YouTube चैनल से पढ़ते हैं या कहीं से पढ़ते हैं, तो ये 10-15 क्वेश्चन क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो बड़ा करने के लिए, ताकि ज्यादा देखा जाए। इसका सही तरीका ये है कि पर डे के इंपोर्टेंट के हिसाब से मुश्किल से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8, इससे अधिक क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं बनते हैं। और दूसरी बात है, जितना आप कम पढ़ेंगे और ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन कर सकेंगे उतना ही फायदा है, वही आपके एग्जाम में फंसेंगे। ये 10 से यानी कि 8 से 15 7 क्वेश्चन आपके फालतू के पर डे तैयार होते हैं। और ये आप अगर पढ़ेंगे तो बार बार रिवीजन करेंगे, और लगभग एक महीने में कितने क्वेश्चन होंगे, 150, और ये कितने होंगे, लगभग 1800 या 2000 के आसपास पहुंचेंगे। आप उन्हें रिवीजन कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ें कैसे। जैसे इसे पढ़ने का एक सिंपल तरीका है, जैसे आपकी किसी देश की बात चल रही है, जैसे कोई क्वेश्चन बनता है फिलहाल करंट में, अगर किसी देश की बात चल रही है, चाहे आप चीन ले लें या अमेरिका ले लें या आप रूस ले लें, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर करंट अफेयर्स में अगर चीन शब्द आया है या कोई अन्य देश आया है, तो उससे संबंधित ये है उसकी स्टैटिक उस करंट अफेयर्स से ज्यादा तैयार करना इसका स्टैटिक इंपोर्टेंट रखता है। जैसे चीन आया तो उसकी राजधानी चीन या कोई भी देश है, उस देश की राजधानी, उस देश के राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश की मुद्रा, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर उस देश की कोई प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर है, तो ऐसी चीजों को हमें ज्यादा है, उस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ज्यादा हमें ये चीजें अधिक एग्जाम में देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि हमने कोई एग्जाम दिया और हम करंट बहुत पढ़ के गए, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं, हमें ये लगता है हमने नहीं पढ़ा। तो वो क्वेश्चन यहीं से होते हैं जो आपकी जीएस है। अगर आपकी जीएस है और पूछी जा रही है, तो लगभग आपकी 70% से 90% आपकी करंट जो जीएस पूछी जाएगी वो करंट अफेयर्स के रिलेटिव होगी, जो चीज ट्रेंड में चल रही है। जैसे कोई देश के प्रधानमंत्री बने, नए राष्ट्रपति बने, तो जैसे अमेरिका के अभी राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, हमने पढ़ लिया जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। तो हम कभी कभी ये ध्यान नहीं देते एग्जाम में कौन से पूछ लेता है, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने कौन से नंबर के हैं। तो ये चीज हमें पता करनी चाहिए, कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो हम भूल जाते हैं कि 46 नंबर के हैं या 47 नंबर के, तो राष्ट्रपति 46 के, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति 49 के हैं। अब दूसरी बात क्या आती है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी जो अमेरिका की, वो उसके बारे में ये सोचना है क्यों अब वो इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति, क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है।
तो और उससे भी इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि वो है कहाँ की भारत में, तो वह भारत में कहाँ की है, खुला सेंद्रमपुर। खुला सेंद्रमपुर कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ये चीजें जब आप करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी आपकी। अगर ये देश की बात भाई, अगर कोई राज्य आता है, जैसे किसी राज्य की बात चलती है, अगर भारत में किसी राज्य की बात चलती है तो सेम कंडीशन यहीं भी, उसकी राजधानी, उसके सीएम और उस राज्य के गवर्नर, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद नेशनल पार्क, उसके बाद आपके नेशनल पार्क के बाद राजधानी, सीएम, गवर्नर, नेशनल पार्क, और महत्वपूर्ण अगर कोई स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, या फिर आपकी कोई भी महत्वपूर्ण त्योहार है, महत्वपूर्ण नृत्य है, महत्वपूर्ण कला है, कोई भी चीज आ जाएगी तो वो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तभी हम करंट अफेयर्स से जीएस में अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं, वरना हम नहीं बढ़ा सकते। अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप पर डे तैयार करते हैं, लगभग 3600 क्वेश्चन आपके एक साल में होते हैं, और 3600 अगर करंट के हैं तो आप देखते हैं करंट से ज्यादा स्टैटिक होती है, तो वो दिक्कत करती है। तो इसीलिए आपको ऐसे पढ़ना होगा, उस चीज के बिल्कुल पास जाना होगा, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमना होगा। अगर आप दूर घूमेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं 1 तारीख से 1 जून से आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो लाना स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या आपकी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 होगी, ठीक है। 1 जून से लगातार होगी, और सभी देखें, जरूर देखें और एनालिसिस करें उसका, और एग्जाम के पैटर्न पर जाएं, ताकि आपको महसूस हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, उसमें समथिंग आप इन्हीं राज्य के इर्द गिर्द घूमेंगे। इसी प्रकार मैंने देश के बताया, उस देश के इर्द गिर्द घूमेंगे। वहीं से आपको जैसे कोई राजधानी, मुद्रा अगर किसी देश की पूछी जाती है तो वो क्वेश्चन अक्सर आपका किसमें, करंट में वो देश चल रहा होगा, उसी देश की मुद्रा, उसी देश की राजधानी, उसी देश के राष्ट्रपति, उसी देश के प्रधानमंत्री पूछे जाएंगे, ठीक है। ये नहीं आपको, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा, मतलब जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, इसीलिए करंट के आधार पर ही हमारा जीएस का पोर्शन चलता है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं करंट अफेयर्स की वीडियो 1 जून से रेगुलरली आएंगे, आपके प्रतिदिन आएंगी, और बाकी की साइंस की वीडियो है वो अजय सर लाएंगे। और जरूर देखिएगा, बिल्कुल ग्रुप डी के लिए आपके जो रेलवे का होगा एग्जाम, उसके लिए आपकी साइंस आएगी, ठीक है। और ये भी आपके करंट अफेयर्स होगी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप सी के तमाम एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जरूर वीडियो को देखना ना भूलें, और जो मैंने तरीका अपनाया है एक बार जरूर अपनाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर लागू करके देखें। बहुत से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीएस के क्वेश्चनों को उठाकर देखा है, तो बस यही मिला है, और आप भी देखें और इस बात से सहमत हो तो जरूर 1 तारीख से जुड़ें, वीडियो देखें और एग्जाम में सफलता पाएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।